हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। अल सुवैदी का काम बहुत फैला हुआ है। उन्होंने सऊदी अरामको, सैबिक और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जैसे इंडस्ट्री लीडर्स के लिए बड़े बड़े फैसिलिटीज बनाए और उनकी देखभाल भी की है। लेकिन ये सिर्फ ऑयल और गैस तक ही सीमित नहीं है। उनकी एक्सपर्टीज केमिकल्स, पावर, स्टील, वाटर डिसैलिनेशन और यहां तक कि इंडस्ट्रियल कैटरिंग और लॉजिंग तक फैली हुई है। अल सुवैदी को क्या चीज अलग बनाती है? ये है उनका इंटीग्रेटेड अप्रोच। प्लांट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से लेकर शटडाउन, टर्न अराउंड, स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशंस और क्रेन रेंटल तक वे सब कुछ एक ही छत के नीचे करते हैं। इसका मतलब है कि क्लाइंट्स को सीमलेस सॉल्यूशंस मिलते हैं, चाहे चैलेंज कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। लेकिन और भी बहुत कुछ है। अल सुवैदी सेफ्टी, क्वालिटी और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सीरियस हैं। उनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं और वे लगातार अपने स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर रहे हैं। 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ वे लोकल टैलेंट पर भी ध्यान देते हैं, सऊदीज को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें एम्पावर करते हैं ताकि वे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगली लहर का नेतृत्व कर सकें, जो विजन 2030 के हिसाब से है। तेजी से बदलती दुनिया में अल सुवैदी सिर्फ साथ नहीं चल रहे, वे रास्ता दिखा रहे हैं। इसीलिए जब सऊदी अरब में इंडस्ट्रियल सर्विसेज की बात आती है तो अल सुवैदी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वे किंगडम के ट्रांसफॉर्मेशन में एक भरोसेमंद पार्टनर हैं। तो आप सऊदी अरब में काम करने की सोच रहे हैं और आप सुनते हैं कि आप एक कैंप में रहेंगे। अब आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एक टेंट, एक दुखद सा छोटा सा बिस्तर। खैर, मैं आपको बता दूं, अल सुवैदी कैंप कोई आम कैंप नहीं है। यह एक छोटे से गांव जैसा है, एक सेल्फ कंटेंट दुनिया जो उन हजारों लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो भविष्य बनाने के लिए दुनिया भर से आते हैं। जब आप पहली बार आते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह जगह बहुत सीरियस है। यह एक बहुत बड़ा फैला हुआ कॉम्प्लेक्स है और यह आश्चर्यजनक रूप से ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक छोटे शहर को लिया, उसके चारों ओर एक बाड़ लगाई और कहा, ठीक है दोस्तों, यह कुछ समय के लिए घर है। आप अलग अलग बैकग्राउंड के इतने सारे लोगों की एनर्जी महसूस कर सकते हैं जो एक साथ रह रहे हैं। यह एक असली मेल्टिंग पॉट है, लेकिन ज्यादा रेत के साथ। सबसे पहली चीज जो आपको प्रभावित करती है, खासकर अगर आप दूसरे कैंपों में गए हैं, तो वह है आराम का लेवल। हम एयर कंडीशनड कमरों की बात कर रहे हैं। हाँ, ASC। सऊदी की गर्मी के बीच में यह कोई लग्जरी नहीं है, यह एक लाइफ सेवर है। आप काम के एक लंबे दिन के बाद अपने कमरे में आते हैं और ठंडी हवा का वह झोंका एक फरिश्ते के गले लगाने जैसा है। कमरे साफ, अच्छी तरह से मेंटेन्ड और असल में अच्छे हैं। वे महल नहीं हैं, ध्यान रहे, लेकिन वे आरामदायक जगहें हैं जहां आप सचमुच आराम कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। यह दिखाता है कि किसी ने यहां रहने वाले लोगों के बारे में सोचा है। उन्होंने सिर्फ कुछ इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने एक अच्छा रहने का माहौल बनाने की कोशिश की, जो आप बहुत सी जगहों के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन एक अच्छा कमरा बस शुरुआत है। कैंप सुविधाओं से भरा हुआ है। आपको कपड़े धोने हैं, एक डेडिकेटेड लॉन्ड्री सर्विस है। बाल्टी में अपने काम के कपड़े धोने की और जरूरत नहीं। उनके पास एक बहुत बड़ा मेस हॉल है जो कैंप का दिल है। उनके पास एक किचन है उन लोगों के लिए जो अपना खाना बनाना पसंद करते हैं। नमाज के लिए साइट पर ही एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। यह प्रभावशाली है कि उन्होंने लगभग हर चीज के बारे में सोचा है। ऐसा लगता है कि वे सचमुच यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि एक बार जब आप कैंप के अंदर हों तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीने के लिए सब कुछ हो, बिना हर छोटी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत के। और आपके फ्री टाइम का क्या? ओह, उन्होंने आपका ध्यान रखा है। यह सिर्फ सोने और खाने की जगह नहीं है। आपके पास बैडमिंटन और वॉलीबॉल के लिए स्पोर्ट्स कोर्ट हैं जो हर शाम एक्टिविटी से भरे रहते हैं। लोग वहां बाहर होते हैं, पसीना बहाते हैं, मजे करते हैं और कुछ घंटों के लिए काम को भूल जाते हैं। और कम एथलेटिक लोगों के लिए या शायद बस बदलाव के लिए एक स्नूकर हॉल है। आप बस अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, कुछ गेम खेल सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये रिक्रिएशनल ऑप्शन
जो बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। वे एक साधारण अकोमोडेशन ब्लॉक को एक कम्युनिटी में बदल देते हैं जहां लोग सचमुच रह सकते हैं, न कि सिर्फ मौजूद रह सकते हैं। आइए काम के एक मुश्किल दिन के बाद सबसे जरूरी चीज के बारे में बात करें, खाना। अल सुवैदी का मेस हॉल एक पूरा अनुभव है। मेन्यू में ज्यादातर साउथ इंडियन खाना होता है। तो अगर आपको अपना सांभर, अपना डोसा और अपना बिरयानी उस खास साउथ इंडियन मसाले के साथ पसंद है तो आप स्वर्ग में हैं। ये रोज केरल जाने जैसा है। खाना आमतौर पर पौष्टिक और भरपूर होता है, जो तब बहुत जरूरी है जब आप शारीरिक मेहनत कर रहे हों। वे समझते हैं कि आपको एनर्जी चाहिए और वे इसे देते हैं। दक्षिण भारत के कई लोगों के लिए ये घर का स्वाद है, उनके परिवारों और उनकी संस्कृति की एक आरामदायक याद दिलाता है जो रोज प्लेट में परोसा जाता है। हालांकि, और यह एक बहुत बड़ा हालांकि है, हर कोई दक्षिण भारत से नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपकी स्वाद कलिकाएं चौंक सकती हैं। स्वाद बस अलग हैं। ऐसा नहीं है कि खाना खराब है, बस वह वैसा नहीं है जिसकी आपको आदत है। ये एक स्पाइसी चिकन कढ़ाई की उम्मीद करने और उसके बजाय नारियल आधारित करी मिलने जैसा है। ये थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, लेकिन अल सुवैदी के पास इसका समाधान है। उनके पास एक कम्युनल किचन एरिया है जहां आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये एक गेम चेंजर है। ये लोगों को अपने पसंदीदा व्यंजन बनाने, अपने घर के स्वाद का मजा लेने की आजादी देता है। वहीं कैंप में उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।